मित्रों, भारत में पूर्ण रूप से भारतीय सीमा के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। आज इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, गंगा का उद्भव उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। और उस सतोपंथ ग्लेशियर से एक धारा या आप कह सकते हैं एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है अलकनंदा। और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है चमोली से तो बीच में आकर के बहुत सारी नदियां अलकनंदा में मिलती हैं, और जहां पर वो नदियां मिलती हैं उसे एक प्रयाग कहा गया है। तो अलकनंदा में लगभग 5 नदियां मिल करके उस अपना पानी डालती हैं। तो इस तरीके से अलकनंदा में ही पंच प्रयाग बनते हैं, जिसको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग उसको देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। जब अलकनंदा आकर के आखिरी में देवप्रयाग एक जगह है, वहां पर भागीरथी रिवर से मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा इसका नाम हो जाता है। तो मित्रों, ये जो भागीरथी रिवर है ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड में। तो उत्तरकाशी जिले से के गोमुख ग्लेशियर से निकल करके जब भागीरथी आकर के अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और फिर यह साउथ की तरफ आती है और धीरे धीरे इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाती है। और इस तरीके से ये कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फरक्का आदि जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज के किनारे किनारे बहती हुई जा करके फाइनली ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये गंगा का ट्रैक है। मैंने पहले ही बता दिया, इसकी टोटल लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, गंगा जब बह करके आती है और यह इलाहाबाद शहर के आसपास पहुंचती है, तो वहां पर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी यमुना आकर के मिलती है, और इस जगह को प्रयागराज कहा जाता है। अभी इलाहाबाद शहर का नाम भी बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रयागराज के बाद गंगा आगे बढ़ती है, और लगभग आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल की सिटी है फरक्का। फरक्का पर एक डैम है, और फरक्का डैम के बाद गंगा बांग्लादेश में एंट्री करती है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। तो याद रखिएगा, गंगा को पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और वहीं पर ब्रह्मपुत्रा भी आती है जो गंगा से मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा का नाम होता है जमुना। और जब जमुना और पद्मा दोनों मिल करके आगे बढ़ती हैं तो दोनों का पानी काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्रा दोनों बड़ी नदियां हैं। और लास्ट में इसमें बांग्लादेश में मेघना रिवर आकर के मिलती है, और इसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना के नाम से यह अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का जब पानी एकत्रित होकर के जाता है तो बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का पानी कई सारे छोटे छोटे चैनल्स या जिन्हें आप डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिकाएं कहते हैं, उसमें डिवाइड होकर के बे ऑफ बंगाल में पहुंचता है। तो मित्रों, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे ज्यादा सेडिमेंट या अवसाद लाने वाला डेल्टा है। जब गंगा फरक्का के आसपास पहुंचती है और बांग्लादेश में एंट्री करने वाली रहती है, उसके पहले ही गंगा का पानी डिवाइड हो जाता है, और एक स्ट्रीम या एक डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा से निकलती है, और वो भी जाकर के बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालती है। उस डिस्ट्रीब्यूटरी को कहा जाता है हुगली। तो हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, इस चीज को याद रखिएगा।
हुगली में आकर के छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर रिवर मिलती है, और दामोदर रिवर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, जिसको भारत का जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी सबसे प्रदूषित नदी है वो है यमुना। ये भी गंगा के ट्रिब्यूटरी है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की भी सहायक नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चंबल है। चंबल का पानी आकर के यमुना में गिरता है, फिर चंबल और यमुना का पानी जा करके गंगा में मिलता है प्रयागराज इलाहाबाद में। तो मित्रों, आप देख सकते हैं गंगा रिवर सिस्टम का जो पूरा पूरा सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा है। चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल की भी यहाँ ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हैं बनास है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना बड़ा रिवर सिस्टम है। ये चंबल वाला जो रीजन है अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमियों के लिए फेमस है। इस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मित्रों, गंगा में खाली चंबल और यमुना ही नहीं, बहुत सारी और सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज की लेंथ और उनकी ओरिजिन पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, परंतु यहाँ पर मैं आपको खाली ट्रिब्यूटरीज के नाम बताऊंगा। तो मित्रों, आप देख सकते हैं राम गंगा गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि आकर के लेफ्ट साइड से मिल रही है। राम गंगा के बाद गोमती भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आप देख सकते हैं। घाघरा गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंडक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि पटना के आसपास गंगा में मिल रही है। कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, हाँ, लेकिन तीस्ता नहीं है, याद रखिएगा, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो मित्रों, ये सारी ट्रिब्यूटरीज थी जो कि लेफ्ट साइड से आकर के गंगा में मिल रही थी। अब देखते हैं राइट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां गंगा में अपना पानी ले जाकर के डालती हैं। तो यमुना के बाद बेतवा अपना पानी डालती है गंगा में। बेतवा भी एक्चुअली यमुना की सहायक नदी है, पहले अपना पानी यमुना में डालती है और फिर ये पानी जाके गंगा में मिलता है। तो बेतवा और केन ये दोनों यमुना की सहायक नदी हैं, इस प्रकार ये गंगा की भी सहायक नदी कही जाएंगी। उसके बाद तमसा रिवर है, ये भी गंगा के ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। सोन रिवर एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे एमपी में अमरकंटक है, वहां से निकलती है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन जो कि गंगा में जाकर के अपना पानी ड्रेन करती है, और दूसरी नर्मदा भी यहीं से निकलती है, जो कि बह करके जाती है अरेबियन सी की तरफ। तो मित्रों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस तरीके से केन, सोन, टोन्स भी यहीं पर नदी है। ये सारी नदियां ले जा करके गंगा में अपना पानी डालती हैं, और लास्ट में फिर एकत्रित होके गंगा का पानी जाता है और ब्रह्मपुत्रा में मिल करके फिर गंगा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का निर्माण करती है, और इस तरह से गंगा की यात्रा का अंत होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर गंगा के ओरिजिन को याद रखिएगा, गंगा के ट्रिब्यूटरीज को याद रखिएगा, कौन सी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी लेंथ कितनी है, वो कहाँ से ओरिजिन होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।